हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राधिका कोचिंग सेंटर। पिछली वीडियो में मैंने आपको 9th क्लास का ऑर्डिनेट जो आपकी पहला चैप्टर है, नया जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 1.1 एक्सरसाइज और 1.2 एक्सरसाइज का मैंने आपको टॉपिक बताया था। आज थोड़ा बहुत हम 1.3 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ते हैं जो आपको उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो हमारी 1.3 एक्सरसाइज जो है 9th चैप्टर की, 9th क्लास की सॉरी, वो है हमारा, उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। यानी आपको पहले जो आपको क्या बताया था, पॉइंट प्लॉट करने बताए थे, एब्सिसा ऑर्डिनेट के बारे में पूछा था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में पूछा था। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो डिस्टेंस फॉर्मूला पूछा जा रहा है। आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, उनके बीच में डिस्टेंस निकालने को बोल रहे हैं। और जब डिस्टेंस निकालने को बोल रहे हैं तो कुछ कुछ टॉपिक और आते हैं कि प्रूफ करो ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, या आपका ये आइसोलेस ट्रायंगल है, या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन्हीं डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए ये सारे पॉइंट हम कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पॉइंट दिए 2 2 मतलब और 1 5, इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम दिस वन इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो फॉर्मूला ये है रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस जो मेंशन करना, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, कई जगह पे कई बार x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर देते हैं और कई बार y2 माइनस y1 का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप चाहे x1 माइनस x2 करो या y1 माइनस y2 करो या x2 माइनस x1 करो, वैल्यू सेम आती है। ठीक है, तो अब जब फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे उससे पहले समझते हैं कि x1 x2 और y1 y2 क्या है। ये जो हमारे पॉइंट थे 2 2 और 1 5, तो मैंने मोस्टली देखा है जब 10th में भी ये चैप्टर है तो मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, ये x1 x2 y1 y2, नो, दैट इज रॉन्ग। ये है x1 और ये है y1 और दिस वन इज x2, दिस इज y2। आपकी जो वैल्यूज है आपने पहले पढ़ा कि ये एब्सिसा ऑर्डिनेट है, यानी ये x का पॉइंट है, ये y का पॉइंट है, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। पॉइंट को प्लॉट करते समय ध्यान देना है। तो x1 is 2 and x2 is 1, तो 2 minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 is 2 and y2 is 5, 2 minus 5 का स्क्वायर, 2 minus 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 minus 2 3, 3 का स्क्वायर 9। स्टूडेंट 2 minus 5 करो या 5 minus 2 करो, आएगी वैल्यू को स्क्वायर होके 9 है। रूट 10 इज डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, तो ये याद रखना, ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने में मुश्किल नहीं है, पॉइंट प्लॉट करना ध्यान से करना है। आपने पॉइंट नहीं गलत पुट कर देने हैं। ये आपका x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, अब और देखते हैं थोड़ा बहुत फॉर्मूले, थोड़ा बहुत मतलब फॉर्मूले सॉरी यही है, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5, इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस आप अगेन यहाँ ए और बी मेंशन कर देंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। अगेन फॉर्मूला इज x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। व्हाट इज x1? हियर x1 इज 2 माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, और x2 की वैल्यू -3 है, तो ध्यान से पुट करना है। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है। ये इसी वजह से मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है साइन चेंज करके। तो -3 प्लस y1 इज -1 माइनस, ये फॉर्मूले वाला माइनस, और ये -5। ध्यान से देखना है इस चीज को। ठीक है, ये 2 + 3 हो गया, 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर 25। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे -3 और ये -3, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस ये -1 है और ये दोनों प्लस होके 5, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, तो वैल्यू इज रूट 41। ये वाला है डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो इस तरीके से आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब आगे मतलब इसी एक्सरसाइज में आपसे पूछा गया है कि प्रूफ कीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, प्रूफ कीजिए ये आइसोलेस ट्रायंगल है,
तो कैसे करना है स्टेप को? फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई हो रहा है, बट इसको यूज कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल हमसे बोला जा रहा है प्रूव दैट 3 पॉइंट दिए हमें 1 1 2 2 0 0 पॉइंट्स आर कोलिनियर। प्रूफ करना है कि पॉइंट जो है हमारे क्या है, कोलिनियर है। तो सबसे पहले हम कोलिनियर का मतलब समझते हैं। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? अगर आप ग्राफ पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। अदर एक्सेस से पहले जैसे भी आपके पॉइंट होंगे मतलब एक स्ट्रेट लाइन, तीनों पॉइंट को अगर मतलब 3 4 जितने भी पॉइंट हैं उनको अगर प्लॉट किया जाए तो तीनों पॉइंट जो है एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये 3 पॉइंट है, मैंने अपनी तरफ से ड्रॉ कर ली ये, तो दैट मीन्स अगर मैं तीनों को ड्रॉ कर रही हूँ तो दैट मीन्स आप देखिए ये जो है 2 का टोटल तीसरे के इक्वल है। किसका मतलब? ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी है। दैट मीन्स कोलिनियर का मतलब हुआ कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हम इनकी लेंथ निकाल लेंगे कि इन तीनों की सेपरेटली इतनी लेंथ है, उसके बाद किन्हीं 2 का टोटल तीसरे के इक्वल है। स्टूडेंट्स एक बार अगर आपको लिखा है प्रूव करना है तो ऑब्वियसली 100% वो कोलिनियर ही निकलेगा। बट अगर कह रहे चेक वेदर कि चेक कीजिए पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो अगर चेक करने को कहा है तो आपका जरूरी नहीं है कि वो कोलिनियर निकले नहीं निकले, मतलब उसको आपने चेक करके मेंशन करना है कि कोलिनियर मतलब वो आया है या नहीं आया है। ठीक है, और अगर लिखा है प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर तो 100% वो जो है उनमें 2 का टोटल तीसरे के इक्वल आया है। तो लेट a इक्वल टू 1 1, b की वैल्यू 2 2 और c की वैल्यू है 0 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ab, दैट मीन्स डिफरेंट फॉर्मूला ab का निकालेंगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। कितनी है वैल्यू? 1 माइनस 2 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आया? 1 की वैल्यू √2 आई है। अगेन अब bc की वैल्यू निकाल रही हूँ, 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, 2 टू द 4 प्लस 4 √8, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 √2। जब इस तरीके से वैल्यू आया तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन जरूर करेंगे, उसकी वैल्यू अलग से निकालेंगे। सी ए यानी सी और ए के पॉइंट को यूज करेंगे, 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 √2। आप ध्यान से देखिए इन दो का टोटल इसके इक्वल है, ए बी प्लस सी ए इक्वल टू बी सी। 2 का टोटल तीसरे के इक्वल आया तो आप मेंशन करेंगे यस पॉइंट्स आर कोलिनियर। मीन्स हमने प्रूफ कर दिया कि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर कोलिनियर है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो एक दो क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो कोलिनियर के बारे में दिए, कोलिनियर कैसे करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, और अगर उस फॉर्मूले को यूज करते हुए जो वैल्यू आई है आपकी कंपोजिट नंबर में आई है, मतलब आपने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जरूर करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने चेक करना है कि नहीं 2 का टोटल तीसरे के इक्वल है या नहीं है। अगर 2 का टोटल तीसरे के इक्वल है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे आपसे पूछा गया है कि प्रूव दैट, आपको 3 पॉइंट दिए हैं, जो 3 कुछ भी पॉइंट दिए हैं वो जैसे ए बी सी डी ई एफ, मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं वैल्यू। पॉइंट्स आर वर्टिक्स ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल। तो आइसोलेस ट्रायंगल क्या होती है? ये वो ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। अगेन आप क्या निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी का, बी सी का, सी ए। तो आप ध्यान देंगे कि नहीं 2 को टोटल कोई 2 वैल्यूज इक्वल आएंगे, तो ये कौन सी हुई? आइसोलेस ट्रायंगल। एनी 2 साइड विल बी इक्वल, कोई 2 साइड इक्वल होगी। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए प्रूफ करो पॉइंट्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि आपके जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, तो ऑल साइड्स विल बी इक्वल, यानी ए बी आपका ए बी बी सी सी ए
ए बी की वैल्यू जो निकलेगी वही सेम बी सी की निकलेगी, वही सेम सी ए की निकलेगी। ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए प्रूफ कीजिए पॉइंट जो है, पॉइंट जो आपको 3 मेंशन किए हैं, कोई भी जैसे मान लो ए बी और सी आर वर्टिस ऑफ एन आइसोलेस, ये क्वेश्चन तो है भी है, 2 क्वेश्चन है इसके, एन आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब 2 चीजें दे दी हैं, एक तो आइसोलेस भी दे दिया और एक राइट एंगल ट्रायंगल भी दे दिया। आइसोलेस का मतलब है कि 2 साइड इक्वल होंगी। अगेन आप ए बी की वैल्यू निकालोगे, बी सी की निकालोगे और सी ए की निकालोगे, कोई 2 साइड इक्वल आएगी, तो दैट मीन्स ये तो प्रूफ हो गया वो आइसोलेस ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में आपका पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। आपको याद है पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, ये है हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस, जो सबसे बड़ी साइड आई होगी उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर मतलब रूट हटा देंगे, और पी और बी जो 2 इक्वल साइड है उनका स्क्वायर करके उनके टोटल के इक्वल होगा। मतलब 2 कंडीशन फुलफिल करनी है आपने, 2 चीज़ें बतानी है। एक तो बताना है कि वो आइसोलेस ट्रायंगल है, तो अब ये जब 2 साइड इक्वल आ जाएगी तो आप लिखोगे यस दीज आर द पॉइंट्स ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल। उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो आप जब ये करेंगे तो आपका क्या होगा उसमें कि जो हाइपोटेन्यूज है, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर, उन दोनों जो इक्वल ट्रायंगल है, जो इक्वल साइड थी सॉरी, उनके स्क्वायर के टोटल के इक्वल है। तो दैट मीन्स दीज आर द पॉइंट्स ऑफ आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अगर आपको पूछा जाए प्रूव दैट द पॉइंट्स आर वर्टिस ऑफ, जब ये कोऑर्डिनेट्स आर ऑफ ए रेक्टेंगल, कि ये जो है रेक्टेंगल बनेंगे, तो अब रेक्टेंगल का भी देख लेते हैं और स्क्वायर का भी देख लेते हैं। तो जब रेक्टेंगल और स्क्वायर दिया होगा तो आपको 4 पॉइंट दिए होंगे, कुछ भी हमने लिखते हैं जैसे 1 1 1 4 5 1 5 4, मैंने अपनी तरफ से पॉइंट लिखे हैं। तो ए बी सी डी, ये जब रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल में एक तो चारों ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, दूसरा उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो दैट मीन्स आपको 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। एक बार आप ए बी कैलकुलेट करेंगे, एक बार आप बी सी निकालेंगे, एक बार आप सी डी निकालेंगे और एक बार डी ए। तो जब इनको निकालेंगे तो ए बी और सी डी की साइड इक्वल आएगी, बिल्कुल इक्वल आएगी, फिर बी सी और डी ए की साइड इक्वल आएगी, और उसके बाद आपने डायगोनल भी निकालने हैं, ये जरूर निकालने हैं क्योंकि डायगोनल बिल्कुल इक्वल आएंगे। ठीक है। तो ये दैट मीन्स प्रूफ हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल के वर्टिस हैं। व्हाट अबाउट अगर जो है आपके डायगोनल इक्वल नहीं आए, तो मतलब ऑपोजिट साइड तो इक्वल है पर डायगोनल इक्वल नहीं आए। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए ना तो वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में तो यही होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है बट उसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते। ठीक है। तो मैंने आपके साथ ना रेक्टेंगल के साथ डायगोनल का भी बता दिया। अब स्क्वायर की बात करते हैं। अगर आपको 4 पॉइंट पूछे गए हैं कि वो स्क्वायर है नहीं है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, तो आप ए बी कैलकुलेट करेंगे, बी सी कैलकुलेट करेंगे, सी डी कैलकुलेट करेंगे, डी ए करेंगे, ये चारों इक्वल होंगे, ये चारों साइड इक्वल होंगे। ठीक है। और डायगोनल ए सी और बी डी कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों इक्वल आएंगे। मतलब 6 बार आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अगर मैंने ए सी लिखा तो यानी ए और सी के पॉइंट यूज करने हैं, बी डी लिखा तो बी और डी के पॉइंट यूज करने हैं। तो अब आप इसको जब करेंगे तो आपका क्या होगा, इसमें डायगोनल इक्वल आए तो दैट मीन दीज आर द पॉइंट्स ऑफ स्क्वायर। अगेन मैं एक क्वेश्चन रखती हूँ कि अगर डायगोनल इक्वल ना हुए, तो अगर डायगोनल इक्वल ना हुए तो ये जो पॉइंट्स निकले हैं चारों साइड तो इक्वल आई बट डायगोनल इक्वल नहीं आए तो वो रोम्बस हुआ। ठीक है। तो स्टूडेंट आपको मैंने कोऑर्डिनेटर के बारे में बता दिया, कोलिनियर के बारे में बता दिया, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसके बारे में बता दिया जो आपके 1.3 एक्सरसाइज में मेंशन है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है उस एक्सरसाइज में, उसको अप्लाई करना आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये था हमारा 9th क्लास का 1.3 एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग के कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको, टॉपिक समझाया है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।